morning, Good ma'am. morning, Hi, Good Dipti. morning, morning. Dipti Good ma'am. morning, ma'am. Hi, Good good morning, we morning, did a Dipti. lot Good of morning, panchayati. everyone. Very Morning, good morning. Dipti. Good Very good morning, good morning. morning. Good morning, Good everyone on morning, the ma'am. Zoom Good and morning, everyone on the Good morning, YouTube and ma'am. people who are watching us late. Good morning to you. जब सबकी गुड मॉर्निंग अलग अलग होती है, कई लोगों की 9 बजे होती है, कई लोगों की 12 बजे होती है. सो जिस भी टाइम आपको हमारा यूट्यूब चैनल एक्सेस हो रहा है, उसी टाइम विश यू अ गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून or good evening, whatever time you're listening to us. Important is that you listen, you implement, you apply, you change your life, and then you share with us. So YouTube people must also share with us the videos. हमारे ग्रुप के डिटेल्स ऑलरेडी आपके पास हैं. आप हमको शेयर कर सकते हो आपके विक्ट्री के वीडियोस, बिकॉज आप लोग एक्सेसिबल तो हमको हो नहीं, तो हमको कैसे पता लगेगा आपकी लाइफ कितनी चेंज हो रही है. सो प्लीज डू लेट अस नो ऑफ any change that you feel in your life because of the beautiful books that we study. So, and aap log bhi please, you can make your videos now. We can post them on Instagram also as to how you changed your life in all these few months or years. और आज हमारा बहुत important chapter है, day number 13. We are on to it, which is related to our dreams. And it is, मैं दोबारा से ही बोल रही हूँ कि बहुत आसान होता है हमारी ड्रीम्स रियलाइज करना, लेकिन उसको हमेशा दिमाग में रखना होता है. लाइक यू नो, यू हैव टू थिंक गुड अबाउट इट ऑल द टाइम. थिंक गुड अबाउट इट. डेवलप दैट काइंड ऑफ अ लाइटनेस दैट वाओ, you know, like wow, I'm buying a new house, or I'm going on a vacation, or my business is doing so well, या मेरी हेल्थ कितनी अच्छी है. ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी होती है. अगर आप बार बार भूलते रहेंगे और उसको बस एक तरफ लिख के आपने साइड कर दिया, then it doesn't get fulfilled. ओके बहुत मसल चाहिए होता है जल्दी से ड्रीम को रियलाइज करने का. और सबसे अच्छी बात होती है कि सबकॉन्शियस माइंड को तो ये पता ही नहीं है ना सत्य क्या है झूठ क्या है. सबकॉन्शियस माइंड डजंट नो. सबकॉन्शियस माइंड इज मेकिंग अस रियलाइज दैट ड्रीम ना. सो सबकॉन्शियस माइंड को तो पता ही नहीं है कि आप ये रियल में आप वहां पर हो, आप रियल में आप इतना अच्छा हेल्थ एंजॉय कर रहे हो, आप रियल में आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स इतनी अच्छी आई हैं, मतलब बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपकी हेल्थ का. रियल में ऐसा हुआ है कि नहीं. सबकॉन्शियस माइंड डजंट नो राइट एंड रॉन्ग. दैट इज द वर्क ऑफ द कॉन्शियस माइंड. इट्स कॉन्स्टेंटली एनालाइजिंग, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग. अरे नहीं नहीं ये तो झूठ है, ये सच है, नहीं ऐसे करना चाहिए, नहीं सनफ्लावर का कलर तो येलो ही होता है, यू नो उस इंसान का बिहेवियर अच्छा नहीं है, मैं ऐसे कपड़े पहन के कंफर्टेबल नहीं हूँ. So all these are conscious mind things. They are not subconscious mind things. Subconscious mind में तो आप जो फीडिंग करोगे, जो मूवी डाउनलोड करोगे, that will go and get downloaded. Now, what we are choosing to download is in our hands. So choose to download a movie which is your beautiful future reality. Choose to download that movie, you know, which is beautiful, which is something जो आपको बहुत पसंद है, जो आपकी impossible dream है, और patiently करते रहो. ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किसी दिन आता है ना, there's this one moment when everything changes and then you realize that how did I even achieve it. मतलब आप लुक बैक करके देखोगे तो ऐसे लगेगा एक्चुअली ये यूनिवर्स का ऑर्केस्ट्रेशन था, एंड हमने एक्सेप्ट फॉर ड्रीमिंग अबाउट इट, थिंकिंग अबाउट इट एंड गिविंग इट लव, हमने कुछ और किया ही नहीं था उसके लिए. जीरो एफर्ट. इसका मतलब है vibrationally lead your life. You know, this is a word that I really like by Abraham Hicks, that vibrationally lead your life. Change your vibration, change that energy जो आप feel करते हो towards, you know, अपने सपने के बारे में, अपने wishes के बारे में, अपने desire के बारे में. Change that and lead your life. That is the way to live life. और उसी तरीके से dreams हमारे पास आती हैं. और जैसे जैसे हम बहुत और ज्यादा फ्यूचर प्रेजेंस में रहेंगे, या ये सोचेंगे कि वाओ यू नो नाउ इज द मोमेंट आई विल क्रिएट माय फ्यूचर लाइफ, उतनी ज्यादा पास्ट पेनफुल अनवांटेड मेमोरीज डिलीट होती जाती हैं. तो सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ी चीज यही होती है दैट you keep planting new thoughts, you keep planting new desires, new wishes. उनके images देखो, visualize करो, images देखो, है ना. I would not even say that think. अगर आप think भी कर रहे हो ना, तो वो image में translate हो जाती है अपने आप subconscious mind में, और pictures embedded हो जाती है subconscious mind में. एंड सो उन पिक्चर्स के बारे में सोचो. इसीलिए तो विजन बोर्ड लोग बनाते हैं. विजन बोर्ड इसीलिए बनाते हैं बिकॉज उसमें
पिक्चर्स होती हैं, और सबकॉन्शियस माइंड को इमेजेस बहुत पसंद है। तो डेलिबरेटली विजुअलाइजेशन करना ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक होती है, और उसी चीज को रिपीटेटिवली विजुअलाइज करना विल मेक थिंग्स हैपन वेरी फास्ट इन आवर लाइफ। तो आज का चैप्टर वही है, इनफैक्ट अब से हमको बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन करना है ना। अब लिखना हमारा काफी कम हो जाएगा, जैसे आज भी हमको लिख के नहीं करना है। आज का प्रैक्टिस भी हमको विजुअलाइज करके करना है, इमेजिनेशन, इमेजेस इमेजेस को कैप्चर करते रहे। सो वो अच्छी अच्छी इमेजेस को बार बार डाउनलोड करना, सोने के पहले अच्छी इमेजेस को कैप्चर करना, अर्ली मॉर्निंग उठ के बहुत अच्छी अच्छी चीजें सोचना। दिस विल स्टार्ट रीवायरिंग द एंड रीप्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस माइंड, और हमारी न्यूरल फायरिंग फिर बहुत अलग तरीके से होने लग जाएगी, है ना। और हमारा जो एमिगडाला है, जिसमें सारी, एमिगडाला एक पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है नीचे की तरफ साइडवेज, तो उसमें जो सारे मेमोरी, इमोशन, प्रोसेसिंग, हम इवन हमारे जो हॉर्मोन्स बनते हैं वो भी एमिगडाला मॉनिटर करता है। एमिगडाला हमारा एंडोक्रिनल स्टिमुलेटर है। एंडोक्रिनल का मतलब हार्मोनल होता है, और जितने भी तरह के हार्मोन्स हमारी बॉडी से लिखते हैं, क्या वो हीलिंग हार्मोन्स हैं, क्या वो रेस्ट एंड रिलैक्सेशन के हार्मोन्स हैं, क्या वो हैप्पी हार्मोन्स हैं, है ना। सारा एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, अच्छे अच्छे हार्मोन होते हैं। ऑक्सीटोसिन, जो बहुत सेल्फ लव जिनको होता है उनका ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ना। इंसुलिन सही है, थायरॉक्सिन का लेवल बिल्कुल ठीक है, तो ये ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बिल्कुल ठीक है, मेलाटोनिन बहुत अच्छे से निकल रहा है, जिसके कारण आपको रात को नींद बहुत अच्छी आती है। ये अलग अलग हॉर्मोन्स अलग अलग काम करते हैं। एमिगडाला का जो पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है वो इनको कंट्रोल करता है, हमारे पूरे एंडोक्रिनल सिस्टम को। तो अब अपने आप जब हमारे थॉट्स, हमारी इमेजेस, हमारी अच्छी चीजें होती है ना, तो एमिगडाला से जो स्टिमुलेशन होता है हमारे पूरी बॉडी के अंदर, सारे बॉडी के सेल का मेटाबॉलिज्म एमिगडाला मॉनिटर करता है। तो वो अपने आप चेंज होने लग जाता है, बिकॉज मेमोरी, थॉट्स, इमोशंस अब अलग क्वालिटी के होने लगे हैं। तो आपका अपने आप हार्मोनल सिस्टम चेंज हो जाएगा। तभी तो जब भी लोग हमारे पास आते हैं, जैसे कंसल्टेशन के लिए, जब मेरे पास आते हैं, तो मैं बहुत कम उनको खाने पीने और ये सारी चीजों पे वर्क करती हूँ। इट्स ऑल्सो द अदर थिंग्स दैट किस तरह से, लाइक आप ग्रैटिट्यूड करो सुबह, हाउ डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आपका दिमाग कितना शांत रहता है जब आप सुबह सो के उठते हो, किस तरह से आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होगा। ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो आई टेल व्हेन पीपल कम टू मी फॉर हार्मोनल इम्बैलेंस, है ना। अगर कोई आया जिनके हार्मोन सही नहीं है, तो उनकी कंसल्टेंसी बहुत अलग तरीके से आई डू, बिकॉज आई नो दैट द प्रॉब्लम विद दिस पर्सन इज दैट इसको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इसका हार्मोनल प्रोफाइल गलत हो गया है। तो इतनी सारी चीजें हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं जैसे ही हम अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं, और ये सारा साइंस है। इट इज नॉट सम रैंडम एम्बिगुअस थ्योरी की कहीं सुनी बातें हम बताते हैं और ऐसे। ये सारे चेंजेस हैं, ये ऑब्जर्व किए गए हैं, है ना, लोगों के साथ में। आप इनके वीडियोस देख सकते हो, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, अगर आपको इस बात को और ऑथेंटिकेट या वैलिडेट करना है कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो आप इनके वीडियोस आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, इन पे टेक्स्ट मिल जाएगा। सो इतनी ज्यादा पावर होती है ऑन द क्वालिटी ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर ब्रेन। सो इसीलिए ह्यूमन बीइंग की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनको एबिलिटी टू चूज है, तो उस एबिलिटी टू चूज को एक्सरसाइज करो, यूज इट टू चूज एवरीथिंग विच इज गुड, और अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके अच्छी एनर्जी में रखना बहुत जरूरी है। कल का दिन था, बहुत हेक्टिक था मेरे लिए, ऑफिस था, कुछ कुछ काम थे, समथिंग समथिंग वाज हैपनिंग, लिटरली 60% थिंग्स हैपन दैट आई वुड नॉट लाइक टू सी इन माय लाइफ। मैंने खूब वर्ड चेंज को यूज किया। यू विल नॉट बिलीव दैट, एक बार मुझे एकदम से लग रहा था ये हो क्या रहा है, तो खुद ही हंस रही थी कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, है ना। आई डिडंट वांट टू टेक इट सीरियसली बिकॉज लाइफ इज अ गेम एंड यू बेटर प्ले इट वेल। सो देन आई थॉट आई एम नॉट टेकिंग ऑल दीज थिंग्स सीरियसली। मैं चुपचाप अपना वो कर रही थी, आई यूज द वर्ड, और वो चेंज वर्ड मुझे, मैं कुछ और कंटेंट एडिट कर रही थी कल, उसमें वो चेंज वर्ड कैपिटल में लिखा हुआ था। कैन यू बिलीव इट? वो मेरे लिए मैसेज था, चेंज, चेंज द वे यूर थिंकिंग, चेंज, एकदम से पूरे प्रोसेस को चेंज कर लो। दिस इज हाउ वी नीड टू लीड आवर लाइव्स। सो इट इज डेवलपिंग एन एटीट्यूड
to lead our life and being in the happier zone and changing the energy. Changing the energy तो करनी पड़ेगी ना, बिकॉज अगर नेगेटिव एनर्जी में ड्वेल करेंगे तो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सारी वो चीजें हम अपनी जिंदगी में उसी दिन उसी वक्त, टाइम एंड स्पेस रियलिटीज होती ही नहीं है, उसी दिन और उसी वक्त आप अनवांटेड चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे. एंड दैट इज हाउ इट वर्क. सो एनी हाउ हम ये ब्यूटीफुल चैप्टर पढ़ते हैं. Magically make all your wishes come true, and you better make all your wishes come true very soon. इसमें चॉइस नहीं होती है, क्योंकि जब तक आप अपने सपनों की जिंदगी जीना नहीं शुरू करोगे और इम्पॉसिबल को पॉसिबल नहीं करोगे और इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को रियलिटी नहीं बनाओगे, तब तक तो मैं चैन नहीं लूंगी. सो दिस इज द लिस्ट. आपको ये कोट लटका हुआ है घर में, और यहाँ पे इसमें कोट के पॉकेट में एक लिस्ट है, कागज है, जिसपे ये विश लिस्ट है, ये ड्रीम लिस्ट है इस पर्सन की, जो भी ये इंसान है. और इस लिस्ट के आसपास और इसके अंदर खूब सारे स्पार्कल्स आपको नजर आ रहे हैं ग्रैटिट्यूड के. इसका मतलब है गिव मैसिव थैंक्स फॉर ऑल योर ड्रीम्स. और थैंक यू की एनर्जी इसमें इतनी ठूस ठूस के भर दो दैट गॉड के पास चॉइस ही नहीं रह जाए इसको रियलिटी में बदलने के लिए. सो हम पढ़ते हैं. हु इज रीडिंग? I'm reading, ma'am. Good morning. Hi, Deepa. Hi. Yeah, I remember reading your name before I slept. Thank you. Day 13. Make all your wishes come true. Quote, imagination is the true magic carpet. Norman Vincent Peale, 1898 to 1993, writer. If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of the Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then, to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours. So that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. The very words in the Holy Scriptures promise exactly that. Quote, whoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance. Unquote. Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good, but to make all your wishes come true
and change your entire life by filling it with riches in every area. You must be grateful before and after. Through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it, and you are fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you will receive it, and it is not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you because it is the law of the universe. What do you most want right now? At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. Go to the list you created now and choose your top 10 desires for this magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationships. Or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires because, in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you are doing. Sit down at a computer or with a pen and journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you have received them. Thank you, thank you, thank you for dash and fill in the blank with your desire as though you have received it. For example, thank you, thank you, thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. Thank you, thank you, thank you for the great news that we are having a baby. Thank you, thank you, thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have down to the last detail. Thank you, thank you, thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Thank you, thank you, thank you for the medical results that show I am all clear and healthy again. Thank you, thank you, thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. Thank you, thank you, thank you for the doubling of our sales figures this month. Thank you, thank you, thank you for the ideas that won us our biggest client yet. Thank you, thank you, thank you for my perfect partner. Thank you, thank you, thank you for how easy and effortless our move was. Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magic formula because it is the mathematical number of all new creation in the universe. For example,
It takes one male and one female to create a baby. The male, female, and baby. Total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so, when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and a secret magic formula. The second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. To saturate each of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination, mentally answer the following questions as though you have received your desire. Number 1, what emotions did you feel when you received your desire? Second, who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? Third, what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Finally, reread each desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. Move on to the second desire on your list and follow the same steps with each desire until you have completed all 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desires. Cut out the pictures and attach them to a board that's in a place where you will see it often. Place the magic words thank you, thank you, thank you in big, bold letters on your magic board. Or you can use your refrigerator as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved toward you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. Magic practice number 13. Make all your wishes come true. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Pre-read your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, sit down at a computer or with a pen and journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one as though you have already received it. For example, thank you, thank you, thank you for your desire. Number 3, using your imagination, answer the following questions in your mind as though you have received each of your 10 desires. Number 1, what emotions did you feel when you received your desire? Second, who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? Number 3, what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Fourth, finally, reread the sentence listing your desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. Fifth,
If you like, create a magic board, cut out pictures and attach them to your magic board and put it in a place you see often. Title the board with thank you, thank you, thank you in big bold letters across the top. Number 6, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Deepa, for beautifully reading. There's so much of pep and childlike this thing in your voice. Thank you so much. ओके सो अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ये बहुत पावरफुल है और अगर आपने इसकी लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ा है, योर कॉन्टिन्यूड ग्रैटिट्यूड विल मैग्नेटाइज योर ड्रीम्स ऑल द वे इनटू योर लाइफ. योर कॉन्टिन्यूड ग्रैटिट्यूड, your continued gratitude. Okay, so it is that keep thinking about your dreams all the time, you know, like, and feel so good about it. Not stress में कि अभी तक हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं, कब होगा, कब होगा, कब ऐसा होगा. There is always a right time. यूनिवर्स की डिवाइन टाइमिंग होती है, उसको ट्रस्ट करना. उसके पहले हम रेडी नहीं होते हैं एक्चुअली, है ना. जैसे अगर मैंने बहुत पहले, शायद 1-2 साल पहले एग्जाम्पल दिया था, अगर कोई अकाउंटेंट है और वो कंपनी का सीईओ बनना चाहता है, अभी उसमें कैपेबिलिटीज नहीं है. हाँ, उसने अपनी डिजायर लिस्ट में डाला हुआ है दैट थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट आई एम द सीईओ ऑफ दिस एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम रियली लविंग इट एंड आई एम इन अ पोजिशन ऑफ पावर. ओके, लेकिन जब तक उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होगी सीईओ की तरह हैंडल करने की कंपनी, तो यूनिवर्स हमको अनसक्सेसफुल तो नहीं बनाएगा ना. यूनिवर्स हैज टू मेक अस सक्सेसफुल. सो अब हमारे पास सारे, वो उस अकाउंटेंट ने वो ड्रीम किया और वो उसने ड्रीम लिस्ट में रोज पढ़ा. अब उसके अंदर काबिलियत आती जाएगी दैट विल मेक हिम केपेबल ऑफ बीइंग द सीईओ ऑफ द कंपनी. ही विल बी एक्सपोज्ड टू सम डिफिकल्ट टास्क्स सो दैट ही कैन एग्जीक्यूट देम, so that he expands his skills, जो भी उसकी स्किल है, so that he learns how to do the things more meticulously. और जब लगातार ऐसा, तो उस वक्त उस अकाउंटेंट को लगेगा कि ये क्या, मैंने तो इतना अच्छा ड्रीम मांगा था इतना बड़ा, और यहाँ पे तो मेरे सिर पे मुसीबत का बोझ गिर गया और मुझे इतना सारा काम आ गया और ये काम मुझे इतने अच्छे से करना आता भी नहीं है. सो दैट इज यूनिवर्सल्स वे ऑफ प्रिपेयरिंग दिस अकाउंटेंट टू बिकम द सीईओ ऑफ द कंपनी. दैट इज हाउ द ड्रीम्स गेट रियलाइज्ड, है ना. सो इसीलिए वो डिवाइन टाइमिंग होगी, वो अभी नहीं है. मे बी अभी 2 महीने नहीं है टाइम दैट अकाउंटेंट कैन बिकम द सीईओ बिकॉज ही डज नॉट हैव द स्किल टू डू इट. एंड इफ यू आर आस्किंग द यूनिवर्स लाइक अ पेरेंट, यू नो दैट मुझे ये चीज चाहिए, तो वो कैपेबिलिटीज होंगी अभी तक 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना. उसके बाद अपने आप प्रमोशन होगा या कुछ ऐसे यू नो जॉब क्रिएट होगी या पोजीशन क्रिएट होगी जहां पे इस पर्सन का प्रमोशन. बट तब तक इसको सारे चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करना आ जाएगा. This is how the universe delivers. So always trust the divine timing of the universe. Okay, trust this divine timing. समय के पहले जबरदस्ती अगर आप करने की कोशिश करोगे तो वो that is universe's way of, you know, you cannot defy the law, the universe. आप ब्रह्मांड की शक्तियों को डिफाई नहीं कर सकते. ठीक है, वो हमेशा पावरफुल होती हैं. हम हमेशा हारेंगे उनके सामने अगर हम बहुत ज्यादा ऐसे हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा, और वो जो स्ट्रेस हमारे अंदर आएगा ऑफ दैट थिंग, है ना. बिकॉज जितना ज्यादा स्ट्रेस आएगा उतनी वो चीज हमसे दूर जाती जाती है. इसीलिए सेल इन द बोट ऑफ लाइफ बाय बीइंग इन द नाउ एंड क्रिएटिंग योर फ्यूचर, जिसमें से पास्ट को हमने अनहुक कर दिया है, डिटैच कर दिया है ना. एनएलपी प्रैक्टिस के हिसाब से अगर आपको करना है तो जैसे एनएलपी प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो हमको रोंडा बर्न ने पावर बुक में समझाया था कि अगर आप पास से बहुत ज्यादा हुक्ड हो तो उस हॉर्स से उतरो, अपने आप को पूरा देखो कि उस हॉर्स पे जिस पे आप बैठे हो परेशान हो, यू नो बहुत मतलब अनप्लेजेंट पास्ट बार बार आपको हाउंड कर रहा है, उसी के बारे में सोच रहे हो और वो सब कर रहे हो. तो आपको उस पास से, ऑब्वियसली आप चाहते हो ना, आप उससे उस हॉर्स से उतर जाओ, पास्ट वाले हॉर्स से, और दूसरे घोड़े पे बैठ जाओ जाके. ठीक है, जो जो बहुत हैप्पी प्रोग्रेसिव सक्सेसफुल हॉर्स है. तो ये एनएलपी प्रैक्टिसेस होती हैं जो सारे ऑथर्स अपने तरीके से अपनी अपनी किताबों में समझाते हैं. उन्होंने एक्चुअली ये एक्सप्लेन किया था एंग्री हॉर्स और क्रैंकी हॉर्स से उतर के हैप्पी हॉर्स पे बैठना, यू नो, ये उन्होंने इस तरह से समझाया था. तो
अगर हम जब फ्यूचर प्रेजेंस में होते हैं, नाउ में हम अपना ब्यूटीफुल नाउ को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और अपने फ्यूचर को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, अपने आप हमारी ड्रीम्स, हमारी एनर्जी के कारण हमारी ड्रीम्स हमारे पास आती हैं, हमेशा ये याद रखना। ठीक है, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। यू नेवर हैव टू से दैट ये वाला जो बॉस है ना, ये मेरा कभी प्रमोशन नहीं होने देगा, इसकी और मेरी बनती नहीं है, इसका शुरू से ऐसा ही है मेरे साथ और इसके कारण ऐसा है, एंड दिस इज द रीजन आई एम नॉट गोइंग टू गेट प्रमोटेड, और मेरा अप्रेजल भी नहीं होगा, मुझे पता है, मैं जानती हूँ इसको, 4 साल से ऐसा हो रहा है। दिस इज हाउ वी बिन थिंकिंग। एक्चुअली हमारी एनर्जी और हमारा बिलीफ सिस्टम उस चीज के लिए ऐसा था नेगेटिव, जिसके कारण कोई भी चीज आपकी बॉस की वजह से नहीं हो रही है, या कोई भी चीज आपकी बिजनेस पार्टनर की नहीं वजह से होती है, सब हमारे ही कारण होता है। तो अगर कॉज हम है तो सोल्यूशन भी तो हम ही है ना। अगर क्वेश्चन हमें तो आंसर भी हमारे ही अंदर होता है, आंसर भी बाहर से नहीं आता है कभी भी। तो इसीलिए कंटिन्यूड ग्रैटिट्यूड फॉर योर डिजायर लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 12 चैप्टर्स जो अभी हमने पीछे छोड़े हैं, जो हमने अभी किए थे, उनमें हमने ये पढ़ा था, उसमें हमने पास्ट को बहुत सारा थैंक यू कर दिया। हमने बचपन में जाके अपने पेरेंट्स को थैंक यू किया, हमने सारे पैसे को थैंक यू किया, हमने अपनी हेल्थ को थैंक यू किया, हमने सारे बॉडी पार्ट्स को बहुत सारा थैंक यू किया, हमने उन लोगों को थैंक यू बोला जो हमारे लिए बहुत ज्यादा सर्विस करते हैं, है ना, लाइक कुरियर एजेंट्स एंड दिस एंड दैट, द क्लीनर्स, द लिफ्ट क्लीनर्स, the road cleaners, people who are bus drivers, cab drivers, people who work in a house, हमने उन सबको थैंक यू बोला। तो बेसिक हमने अपने करियर को थैंक यू बोला, हमने एक एक पैसा बचपन से आज तक जो हम पे खर्च हुआ है, हमने उसको थैंक यू बोला। हमने अपनी नेगेटिव चीज, जो हमारा नेगेटिव जोन है जो भी हमारे लाइफ का, उसमें हमने पॉजिटिविटी भरी। हमने खाने और पीने को थैंक यू बोला, है ना। तो इस तरह हमने बहुत सारे ऐसे काम किए। हमने कल उन 3 लोगों को थैंक यू बोला जिन्होंने हमारी जिंदगी में बहुत डिफरेंस जो लेके आए। हम मैजिक मॉर्निंग रोज करते हैं, है ना, और मैजिक मॉर्निंग को हमने मिरेकल मॉर्निंग में कन्वर्ट कर दिया है अब। तो हम वो सारी चीजें करके हम चैप्टर 13 पे लैंड हुए हैं, तो हमने बहुत अच्छा एक फर्टाइल ग्राउंड अपने लिए बना लिया है, जिसमें हमें अब बीज डालने का टाइम आ गया है। जब लैंड को प्लाउ करते हैं अच्छे से, उसमें खाद डाल देते हैं, उसको प्रिपेयर कर देते हैं, है ना, उसके बाद सीड डलता है। कभी भी ऐसे बंजर जमीन में या जिसमें प्लाव नहीं किया हुआ है, उसमें कभी भी सीड डालने से वो उगेगा ही नहीं। सो अब वो हमने 12 दिन तक यही किया है। नाउ टुडे वी विल बी पुटिंग द सीड once again. For so many of us, we are doing it once again. For so many of you, you would be doing it for the first time. But it really doesn't matter. Every day is a new day, and every day is a unique day, and every day is a new beginning. तो हमको पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। ठीक है, हमको ये देखना है कि मैंने आज क्या करना है और मुझे फ्यूचर में क्या करना है। मुझे आज ये करना है कि मुझे लव लाफ्टर जॉय के साथ अपना दिन बिताना है, और फ्यूचर में मैं, मेरे बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो मुझे करनी है, और मैं सारी करूंगी एक एक करके, या करूंगा। और आई विल टेक माई बिजनेस टू दैट लेवल। आई विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। यू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज डोंट कम, वी क्रिएट देम बाय अ माइंडसेट। हमारा एटीट्यूड क्या है हमारा, उनसे हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। अपने अंदर से इंस्पिरेशन एंड हंचेस आता है कि ये काम कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, एंड देन गो ऑन दैट वे। और ये सब तभी होता है जब आप अपने आप से कनेक्टेड रहते हो। जो हम मेडिटेशन का टूल यूज कर रहे हैं वो बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। अब आप देखना कि जब आप रिलीजियसली मेडिटेट करने लग जाओगे, चाहे वो आप सिर्फ 6 सांसें लो, मतलब जस्ट 6 इनहेलेशन 6 एक्सहेलेशन, है ना, चाहे आप सिर्फ 6 सांसें लो, उससे आप अपने इनर बीइंग से कनेक्ट होते जाओगे। और आत्मा क्योंकि परमात्मा होती है, आपका परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है, फिर आपको बाहर से कुछ भी फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आज वाली प्रैक्टिस कंबाइंड विद द साइलेंट सिटिंग और थॉटलेसनेस पॉकेट्स जो हमने क्रिएट किए पूरे दिन भर में, 6 बार में भी हम थॉटलेस होते हैं, बहुत अच्छी बात है वो। ठीक है, धीरे धीरे आप देखोगे कि आप कितनी ब्यूटीफुल, मतलब मिरेकल जिंदगी में होने लग जाते हैं इसकी वजह से। हमको पता नहीं है परमात्मा की डिजाइन क्या है हमारे लिए, बट इट्स ओनली लाइफ वर्ड। ये हमने पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में पढ़ा था, और हमने टेलीसाइकिक में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बहुत अच्छे से समझाया था हमको ये वाली बात। तो उसके बाद हम देखेंगे हमारी जिंदगी में मिरेकल्स होने लगे, ह्यूज शिफ्ट्स आने लग जाएंगे। We'll start attracting a lot of love from our environment. We'll start attracting an amazing health. We will heal much faster than before. छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी में हीलिंग हो जाएगी, बट थोड़ा सा काम एंड पेशेंट होने की जरूरत है, बिकॉज यूनिवर्स टेस्ट कि आप प्रोसेस को ट्रस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। प्रोसेस को ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, जो प्रोसेस चल रहा है। हम बस उतना काम करेंगे जो हमें करना है।
है ना। सो इस तरह से हम अपनी रियलिटी, सो आज वाली प्रैक्टिस में हमने जो अपने डे जीरो में बहुत लंबी एक लिस्ट बनाई थी ऑफ ऑल द थिंग्स एंड डिजायर्स दैट वी वांट इन आवर लाइफ, तो मैंने आपको बोला था मिनिमम 30 होने चाहिए। उन 30 में से आप 10 जो टॉप मोस्ट है उनको पिक कर, वो 30 भी लिख दिए हैं। जो चीज एक बार लिख लिख गई है वो रियलिटी में जरूर कन्वर्ट होती है। लेकिन आज हम उसमें से टॉप 10, बिकॉज अगले 10 दिन हम सिर्फ अपनी टॉप 10 लिस्ट पे, टॉप 10 डिजायर लिस्ट पे फोकस करेंगे, जो हमारी विश लिस्ट है ना। ये सपना हो सकता है, ये कोई भी चीज हो सकती है। आपको छोटी सी चीज करनी है, लाइक आपको अपना कम्युनिकेशन एक्सीलेंट करना है। सो आप बोलोगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दैट आई हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आई स्पीक द राइट थिंग एट द राइट टाइम। अगर आपको घर खरीदना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दैट वी आर नाउ लिविंग इन अ ब्यूटिफुल न्यू हाउस, दैट 2 BHK हाउस in this area and we are really loving it. Okay. Or if it is you want to go on a vacation, thank you, thank you, thank you that my trip to Turkey was like the best trip full of magics and miracles. तो इस तरह की लैंग्वेज के साथ आप इमोशनलाइज, तो मैंने जो तीनों सेंटेंस आपको बताएं ये इस तरह से बताएं जिसमें इमोशंस एडेड है ना। आई हैव आल्सो यूज्ड द वर्ड आई लव इट, आई हैव आल्सो यूज्ड द वर्ड लाइक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दैट वी आर नाउ लिविंग in our beautiful new house, which is the 2 BHK house in this area, and we are really enjoying it. सो इसीलिए कोई ना कोई इमोशन वाला आप वर्ड जरूर डालो, लविंग इट, एंजॉइंग इट, फीलिंग सो अमेजिंग, इनक्रेडिबल, ऑसम, फेनोमिनल, ब्रिलियंट। ओके, एड दीज वर्ड्स बिकॉज दीज आर पावर वर्ड्स। पावर वर्ड्स अगर आप अपने ड्रीम लिस्ट से ऐड करोगे, हम ऐसा रौंडाबा ने बोला नहीं है, बट उन्होंने इमोशन का एंगल इसमें दिया था। बट जब भी ये वर्ड्स होते हैं ना, जैसे आई एम, यू नो, दिस इज phenomenal day, my day is phenomenal, my day was phenomenal, my party, how it happened, it was phenomenal। आप अपने आप जब ये वर्ड यूज करोगे ना, आपकी बॉडी की एनर्जी चेंज हो जाती है, अपने आप चेंज हो जाती है। मतलब वो जब आपका उसमें एनर्जी मीटर में जब स्केल पे देखते हैं, जैसे ही आपने ये वर्ड बोला दैट अरे पार्टी में तो मजा आ गया, इट वाज फेनोमिनल, इमिजिएटली योर एनर्जी फील्ड एक्सपैंड्स। जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना। मैग्नेटिक मतलब चुंबक, चुंबक, चुंबक। अब आप चुंबक है मतलब ये कुछ अट्रैक्ट कर रहा है। अब वो फेनोमिनल चीजें आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो इसीलिए अपनी लैंग्वेज को रिवाइज कर लो। मे बी आई डोंट नो व्हाट you've written it, how you've written it, आप अपनी लैंग्वेज को रिवाइज कर लो। ठीक है, ऐसे लिखो दैट आई दैट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दैट आई कुड डू दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड आई एम फीलिंग सो गुड, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड आई एम जस्ट लविंग इट। Okay, this is how you have to write it and this is how you have to feel it। और इमेजिन, उसमें इमेजिनेशन का एंगल डालना होगा बिकॉज इमेजेस तो डालनी ही पड़ेंगी, है ना। फर्स्ट ये चैप्टर शुरू ही ऐसे हुआ था, इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट। इमेजिनेशन द ट्रू मैजिक कारपेट। जैसे अलादीन की कारपेट होती थी, वो उस पे बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड के पैलेस में चला जाता था। उसकी गर्लफ्रेंड वो थी क्या था, जेसिका, जेसिका पता नहीं ऐसे ही नाम था, है ना। तो वो उसके पैलेस में, क्योंकि वो प्रिंसेस थी, सो अलादीन मैजिक कारपेट पे बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता था इमेजिनेशन में। मतलब उसका तो लिटरल वो मैजिक कारपेट था। तो हम भी तो मैजिक कारपेट पे बैठ के इसी वक्त टर्की जा सकते हैं, है ना, इसी वक्त जा सकते हैं। और कौन सा गुलाटा टावर्स है, उसको ऑलरेडी हमने गूगल पे इतनी बार देखा हुआ है। बॉस्फोरस रिवर है वहां पे, और टर्किश फूड है, टर्किश हमाम होते हैं, है ना, बकलावा होता है, उसको खाते हुए देखो। इतनी सारी चीजें होती है टर्की में। आपको इटली जाना है, आप वहां पे वो पिज्जा देखो जो कॉबल स्ट्रीट्स होती है ग्रे कलर की, उस पे वो छोटे छोटे पिज्जा आउटलेट्स हैं। और वो उनका पिज्जा नीचे से मतलब थिक क्रस्ट नहीं होता है, बहुत थिन क्रस्ट होता है और बहुत लूज होता है, और खूब सारा उस पे मोज़रेला चीज, जिसकी वजह से मतलब वो पूरा स्ट्रेच होके आप खा रहे होते हो। So think of all those things that you really want to do. If you want to get married or looking for a nice, stable, loving partner, तो अब वो देखो आप क्या क्या चीजें उसके साथ कर रहे हो and feel good about it. Emotionalize the desires, emotionalize your dreams and wishes and whatever it is. Emotionalize them. Add the angle of emotions into it. That feeling, because feeling is the fuel. Feeling elevates the frequency. इसीलिए मैंने वो वर्ड्स बताए कि आप जैसे लिखोगे, पढ़ोगे, that I feel phenomenal about it, I feel so good, I'm amazed that it is such a brilliant feeling and I'm really loving it, you know, I'm feeling so grateful। इसीलिए तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 से शुरू हुआ है। तो इस तरह से हमको आज लैंग्वेज लिखनी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
3 थैंक यू, क्यों? बिकॉज 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि वो स्ट्रिंग हम लगा रहे हैं अपनी ड्रीम के साथ, थैंक यू की एनर्जी की स्ट्रिंग लगा रहे हैं अपनी ड्रीम के साथ में, जो भी हमारा सपना है ना। तो 3, एक तो क्रिएट कर दिया, ऊपर से एनर्जी शिफ्ट कर दी, उस सेंटेंस की एनर्जी चेंज हो गई है। और फिर जब 10 ये लिख ली हमने, उसके बाद हम सारा एक एक पकड़ के पहली वाली ड्रीम को इमोशनलाइज करेंगे विजन में, अपनी मन की आंखों से। आंखें बंद करेंगे हम, ठीक है? पहला वाला ड्रीम हमने पढ़ लिया, आउट लाउड पढ़ सकते हो तो आउट लाउड पढ़ लो, आपकी मर्जी। मन में पढ़ना है मन में पढ़ लो। तो ड्रीम नंबर 1 आपने पढ़ा। अब उसको आप विजन में, सपोज आपकी ड्रीम है कि आपको नाइस बिग लग्जूरियस कार खरीदनी है, ठीक है? क्योंकि पुरानी वाली कार आपको, मतलब आप सोच रहे थे कि अब इट्स टाइम टू चेंज, और वैसे भी इंडिया डज नॉट अलाउ यू टू कीप वन कार फॉर मोर देन 15 ईयर्स, है ना, बाय द रूल। सो आप अपनी गाड़ी चेंज करना चाहते हो, सो उसको आप अपनी अपनी मन की आंखों से आप देखो कि आपने नई गाड़ी खरीदी। अब हालांकि आपके पास अभी पैसा नहीं है, आपको उन चक्करों में नहीं पड़ना है कि पैसा कहाँ से आएगा, 20 लाख की गाड़ी होती है या जितने की होती है, पैसा कहाँ से आएगा। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, ओके? दैट्स नॉट योर जॉब। यूनिवर्स को अपने हाथों में लेने की कोशिश मत करो। जैसे हम सुनते हैं ना बचपन से, कानून को अपने हाथ में मत लो वैसे हाउ को भी अपने हाथ में मत लो, उसको, वो यूनिवर्स का काम होता है। ब्रह्मांड की शक्तियां है ना, वो कुछ भी कर सकती हैं। वो 1 सेकेंड में हमको पेरिश कर सकती हैं। अभी अगर 10 रिक्टर स्केल पे कोई कहा गया, 12 पे आ गया, कुछ भी हो सकता है। वो यूनिवर्स की शक्तियां हैं, तो उनको अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। इसलिए ये मत सोचो कि कैसे आएगा, ये मत सोचो कि मुझे कहाँ से ये चीज रियलाइज होगी, कब होगी। दिस इज नॉट आवर जॉब, ओके? कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर, क्योंकि फल ऊपर वाला देता है। और फल इतना ज्यादा मीठा होगा, क्योंकि द काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस दैट यू डूइंग, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ कि आपकी जिंदगी पूरी की पूरी बदल जाएगी, अगर आप ढंग से इस एनर्जी फील्ड में रहो और वो सारी चीजें करो जो हम बताते रहते हैं आपको। सब कुछ इतना बढ़िया होगा। इट विल बी अमेजिंग, ऑसम, वंडरफुल, फिनोमिनल। सो उस हिसाब से हम एक एक ड्रीम को पकड़ के विजुलाइज करेंगे और बिल्कुल हवा में नहीं जाएंगे, है ना। हो सकता है आपका बैंक बैलेंस अभी 1 लाख रुपए का है, लेकिन आप ड्रीम कर रहे हो 20 लाख की गाड़ी का। आएंगे, उससे भी ज्यादा आएगा। मतलब एक गाड़ी नहीं है आपके पास, 3 आ जाएंगी। आपके बच्चों को भी तो चाहिए होंगी सबके बच्चे भी ग्रो हो रहे हैं लगातार। तो आप चिंता मत करो उन सब चीजों की, इसी जर्नी में तो है। इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज होती हैं, और ये वी बेटर रियलाइज इट कि इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं दुनिया में, जिनको हमको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। और इसीलिए इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज बोलते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब ही ये होता है कि जो यकीनन होती हैं, ओके? तो उस हिसाब से अगर आपने ड्रीम नंबर 1 पकड़ा, बट ड्रीम देखो ये आपके होने चाहिए, ये फ्री विल वी विल का प्लीज ध्यान रख लेना। मतलब जैसे कल भी किसी ने बोला था कि उनकी शादी, मतलब किसी की शादी, काश में बेटा शादी कर ले, और बेटा अगर नहीं चाहता है शादी करना, तो आप नहीं अब उसको अपनी ड्रीम में डाल सकते। गलत बात है। किसी की भी फ्री विल के अगेंस्ट आप देखना कि आपकी चाहने वाली चीजें आपसे दूर जाने लग जाएंगी, है ना। सो फ्री विल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आप अपनी जिंदगी में फोकस करो, और अपनी ड्रीम्स देखो। ये नहीं कि, मतलब अगर आपको बच्चे के लिए भी देखना है या किसी और के लिए देखना है, सपोज आपको अपने स्पाउस के लिए करना है, दैट उनका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाए, है ना। अगर ये वाली आपकी ड्रीम है दैट मेरे हस्बैंड इतना कमाए, और मतलब हर महीने इतना रिसीव करें अमाउंट, और उनका खूब खुश हो, और खूब मतलब ऐसे, तो आपको ये नहीं लिखना है कि कहाँ से पैसे कमाएं, कि स्टॉक का काम करें, कि ऑफिस का काम करें, कि बिजनेस चेंज करें। दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, ओके? बट यस, जो आप लिख सकते हो उनके बारे में, वो आप ये लिखोगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सपोज उनका नाम रवि है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट Ravi's work is thriving and flourishing, and he's receiving X amount of whatever every month with ease and joy doing what he loves। इसमें हमने उनकी स्पेसिफिकेशन नहीं डाली है, और हमने ये भी लिखा है डूइंग व्हाट ही लव्स। सो यू आर नॉट ट्राइंग टू जबरदस्ती इंट्रूड इनटू हाउ ही शुड बी रिसीविंग, व्हाट बिजनेस ही शुड डू, बिकॉज दैट्स नॉट आवर जॉब, है ना। उनको ये एक्सपेक्ट करना कि ये काम नहीं ये काम करें, ये उनकी फ्री विल है। अगर आपको अपने बच्चों के लिए लिखना है, या जो भी मतलब उनकी शादी का डिजायर है, तो आप वो हम नहीं डिसाइड कर, वो आपकी ड्रीम लिस्ट में नहीं होना चाहिए।
ठीक है, वो उनकी फ्री विल है। अगर आप उनकी फ्री विल में इंक्लूड करोगे तो आपकी फ्री विल आपकी जिंदगी से ले ली जाती है बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हम फ्री विल किसी और के बारे में नहीं लिख सकते, है ना। सो इस चीज को ध्यान रखना, अपने आप पे अपने लिए वर्क करना होता है। और किसी को दुआएं अगर दे रहे हो, ब्लेसिंग्स डाल रहे हो, तो दे हैव टू डू इट देयर वे, द वे दे लव, बिकॉज सबका थॉट प्रोसेस अलग होता है। सोचो, अगर मुझे कोई सोचे कि मैं एक स्टील का बिजनेस कर लूं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है ना वो करने में। अब मैं उसको किसी और की ड्रीम में लिखा हुआ है दैट आई डू दिस बिजनेस और व्हाटएवर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई विल नॉट डू इट। ऐसे थोड़ी है कि वो मुझे जबरदस्ती अपने मतलब उस बिजनेस में डाले जो मेरा फोटे ही नहीं है। तो इसीलिए ये सब नहीं करना चाहिए, है ना। बच्चों को इंजॉय करने दो। कौन सा आप शादी करके मतलब बिल्कुल ही बल्ले बल्ले करके डांस करोगे, आपकी लाइफ इतनी वो अमेजिंग हो गई है कि अपने बच्चों को भी जो शादी करो, लेट देम एंजॉय, दिस इज द फेज, दिस इज द फेज, एंड वेदर दे वांट टू गेट मैरिड और नॉट गेट मैरिड इज नॉट आवर बिजनेस, ओके, और एनीबडी फॉर दैट मैटर, okay, anybody for that matter. Yes, if they're looking for a partner, suppose आपके बच्चों ने बोला है that yes I'm ready to get married and they're looking for a partner, और उसने आपको बोला है that मुझे शादी करनी है लेकिन मुझे ऐसी ऐसी लड़की चाहिए, मुझे प्रोफेशनल चाहिए, मुझे पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, तो फिर आप जरूर से लिखो, है ना, क्योंकि वो उसकी फ्री विल है। अब उसकी फ्री विल है, तो अब आप जरूर से लिखो। ऐसे नहीं कि वो डॉक्टर बनना चाहता है और आप उसको वकील बनाना चाहते हो। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो आपको डॉक्टर का ही लिखना है, और वो भी कॉलेज ऑफ हिज चॉइस, कॉलेज ऑफ हिज चॉइस, इस तरह से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दैट माय सन इज like is studying from the like medicine from the college of his choice and he's really loving it and he's so happy now। इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो ये जब 10 ड्रीम लिस्ट हो गए, उसके बाद आपको एक एक को विजुलाइज करना है मन की आंखों से मिनिमम 1 मिनट के लिए। टाइम काउंट करने में मत रहना, अपनी मर्जी से मस्ती में करना। एनर्जी बहुत हाई होनी चाहिए जब आप अपनी ड्रीम लिस्ट को विजुलाइज कर रहे हो, ठीक है। एनर्जी अच्छी होगी तभी मैग्नेटाइज होगा। अगर एनर्जी अच्छी नहीं होगी तो कॉन्शियस माइंड चल रहा है, तो कॉन्शियस माइंड तो से तो ड्रीम कभी भी रियलाइज नहीं होती है। कॉन्शियस माइंड से परसेप्शन के लिए, ठीक है। सो सिर्फ 5 सेंसेस जो हमारे 5 सेंसेस है उनके लिए, 6 सेंस सबकॉन्शियस माइंड से आता है। तो इसीलिए बहुत काम, बहुत हैप्पी, बहुत चिल्ड आउट, बहुत रिलैक्स, बहुत अच्छे मूड में अच्छे से डीप ब्रीदिंग करो, इनहेल एक्सहेल, फिर जाके ये वाली प्रैक्टिस करना। दिन में किसी भी टाइम करने वाली प्रैक्टिस है ये, जिसमें हम विजुलाइज कर रहे हैं अपनी ड्रीम को और मिनिमम 1 मिनट के लिए कर रहे हैं, है ना। मिनिमम 1 मिनट के लिए विजुलाइज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। और रॉन्डा बर्न ने और ज्यादा इमोशनल एंगल डालने के लिए सोचा है दैट सोचो कि आपने सबसे पहले किसको, आप क्या इमोशंस फील किया, आपने आपने किसको सबसे पहले बताया, क्या आपने वो चीज की जैसे वो चीज हुई। तो शी इज जस्ट मेकिंग विजुअलाइजेशन इजी फॉर अस बिकॉज बहुत मुश्किल होता है विजुअलाइजेशन, है ना। सो आप ये सोचो, फील इट, टच इट, हियर इट, सब करो। सी इट, फील इट, टच इट, हियर इट, स्मेल इट, टेस्ट इट, ये सारी चीजें आप करो। अगर आप इफ यू आर enjoying a nice white wine celebration, if you're having sitting by the beach with your loving partner, क्योंकि आपकी ड्रीम लिस्ट में है कि आपको पार्टनर चाहिए, तो आप imagine those tall wine glasses which are kept in front of you, imagine the person who's there in front of you, imagine that candle flickering and you're eating a nice meal. Okay, imagine that your partner is putting a nice spoon of dessert into your mouth. You can imagine whatever you want to. Okay, imagine that you're walking by the beach holding hands with your partner, or arm around your shoulder, and saying some beautiful words. Or maybe you both are listening to some nice music in your room. Could be that. Okay. So whatever it is that you want to do, imagination में तो आप कुछ भी कर सकते हो, और ये अच्छी अच्छी चीजें आप मैग्नेटाइज कर लोगे अपनी जिंदगी में, ठीक है। और पार्टनर ढूंढने की कोई एज नहीं होती, बाय द वे। आप में से जो भी सिंगल है, अगर आपको लग रहा है आई एम नॉट इन माई 20s, हाउ एम आई गोइंग टू गेट द पार्टनर, प्लीज गेट आउट ऑफ दैट बिलीव, प्लीज गेट आउट। उसको उस हॉर्स से उतर के दूसरे हॉर्स पे बैठ जाओ। इट रियली डजेंट मैटर आप 40s 50s 60s में हो, इट रियली डजेंट मैटर। ये जो कांस्टेंट बिलीफ है आप लोगों के, देयर इज अ ब्यूटीफुल पार्टनर वेटिंग, जो भी अकेला है वो आपकी वेट कर रहा है अपनी जिंदगी में, आपके लिए बना हुआ तो है, ठीक है। तो दैट पर्सन इज वेटिंग फॉर यू, इज देयर समवेयर। तो
यूनिवर्स के उसको डिफाई नहीं करना चाहिए। अगर मन में रिजिडिटी है, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, ये सब हमारे बिलीफ होते हैं। थिंग्स चेंज। तो आपकी ड्रीम लिस्ट में फिर ये भी डाल दो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट आई एम नाउ यू नो विथ माई आई लिव विथ माई, जो भी आपकी चॉइस है, आपको शादी करनी है कि लिव इन करना है, आई एम नोबडी टू से दैट, बट जो भी आपकी चॉइस है, दैट आई एम नाउ स्टेइंग इन आवर एट आवर होम विथ माई ब्यूटिफुल पार्टनर and with everybody's consent, joy, and there's so much of harmony and love in our family, you know, or he or she has brought in so much of love and harmony in our family. तो सोचो जो इंसान आ रहा है वो लव एंड हार्मनी लेके आ रहा है। तो गेट आउट ऑफ दैट दिस थिंग दैट जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे पार्टनर ढूंढना, नो, देर आर सो मेनी पीपल। इनफैक्ट इट्स easier when ये यंगस्टर्स को फिर भी थोड़ी दिक्कत आती है अरेंज मैरिज में। इफ यू आर 40 50 और 60 प्लस, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, it's not very difficult to find a partner, because at that point of time there are so many people who are there and who are beautiful people जिनके साथ आपको जिंदगी जी के मजा आ जाएगा। So you have to get out of that rigidity and that रूढ़िवादी beliefs and all that. Put it in your dream list. No, why to put your brain into it? I told you na that how many जाना है, so many of you who are 40 50s and 60s are looking for a partner, I know that na. So go ahead and have a beautiful partner, don't think twice, enjoy। उस पर्सन की लाइफ भी तो कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी, बिकॉज आप इस जर्नी में हो। आप लोग तो जितने लोगों की जिंदगी में आओगे, ये मेरे लिए ब्लेसिंग हो जाएगा, है ना, बिकॉज ऑल ऑफ यू ऑल आर सच अमेजिंग लवली पीपल। मतलब हर बार मिलते हैं, मुझे लगता ही नहीं मैं पहली बार मिल रही हूँ या वो, मतलब इतने थॉट प्रोसेस एंड इतनी लाइकनेस है ना, एटीट्यूड में, दिमाग में, जिंदगी जीने के तरीके में, दैट मजा आता है इससे। तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक एक एम्ब्रेस करोगे एक इंसान को, उसका पूरा खानदान को भी तो एम्ब्रेस करोगे, तो आपकी रोशनी कितने लोगों का चिराग रोशन करेगी, यू नो, व्हेन यू एम्ब्रेस वन पर्सन। बिकॉज इंडिया में आप सिर्फ पर्सन को नहीं एक्सेप्ट करते हो ना, उनका पूरा खानदान उनके साथ अटैच्ड होता है। सो इस तरह तो आप सोचो कितने लोगों की जिंदगी में आप रोशनी लेके आओगे, योर रीच विल इंक्रीज, यूनिवर्स विल लव दैट। सो ये हमारे टॉप 10 डिजायर्स इस तरह से हमको करना है। इमोशनलाइज करो, जब उनको विजुअलाइज करो, एक एक को पकड़ के एक ही बार दिन को करना है आज, और दिन में किसी भी टाइम कर सकते हो, है ना। चाहते हो तो विजन बोर्ड भी बना लो, चाहते हो तो विजन बोर्ड बनाओ, बिकॉज उसमें इमेजेस होती है, पिक्चर्स होती है, फोन पे भी रख सकते हो आप। आई एम श्योर आपका अपना खुद का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप खुद हो, सिर्फ आप ही हो, उसमें आप पिक्चर्स डाल लो। कोई भी इंस्टाग्राम से अच्छी सी पिक्चर, अच्छा सा कोट आपको नजर आता है, तो आप अपने अपने उस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में डालो जिसमें सिर्फ आप हो, है ना। वो ग्रुप बनाना सीख लो, बहुत ईजी होता है। दो जनों के साथ बनाओ, ग्रुप में मिनिमम 2 पीपल चाहिए होते हैं, और फिर उसको पर्सन को निकाल दो। तो अब मेरा इंस्टाग्राम वो वाला जो मेरा ग्रुप है, अगर आप उसको देखोगे तो उसमें इतना सारा कंटेंट है जिसमें से आधे से ज्यादा फुलफिल हो गया है। मतलब इतना ज्यादा कंटेंट है, अगर मुझे दिल्ली में भी किसी कैफेज में जाना होता है, या कोई इंस्टाग्राम रील मुझे लिखी द बेस्ट 6 कैफेज ऑफ दिल्ली, मैं उन सब 6 को कर चुकी हूँ ऑलरेडी, एंड बहुत इंटेंशन के साथ इस तरह से। सो अपने उसमें आप पिक्चर्स डालो, कहीं से आपको कुछ मिल रहा है, सपोज यू नो आपको आपको यूरोप जाना है, और यूरोप में कौन सी जगह जाना है, सपोज आपको से एनी वन प्लेस दैट यू वांट टू गो, यू वांट टू गो टू पोर्चुगल, तो पोर्चुगल की पिक्चर्स डाल लो उसमें, एंड आई लव पोर्चुगल, और इतना प्यार भिगा दो उन पिक्चर्स में दैट वो मैग्नेटाइज होकर आपकी जिंदगी में आ जाएंगी। सो यू एंड रिमेंबर, योर कंटिन्यूड ग्रेटिट्यूड विल मैग्नेटाइज इट ऑल द वे इनटू योर लाइफ। ये लास्ट लाइन लिखी हुई है, योर कंटिन्यूड ग्रेटिट्यूड फॉर इट विल मैग्नेटाइज इट ऑल द वे, मतलब कितनी भी दूर हो, है ना, मैग्नेटाइज इट इनटू योर लाइफ। दिस इज हाउ इट इज। सो आज थोड़ी ड्राइंग पेंटिंग हो रही है गाइस, अपने डिवाइसेस को थोड़ा दूर रखो बॉडी से। सो दैट इज व्हाट। सो आज की प्रैक्टिसेस में बस मॉर्निंग काउंट माई ब्लेसिंग्स अच्छे से डिलीजेंटली, उसके बाद अपनी ड्रीम लिस्ट को रिवाइज करना है, एडिट करना है, हो सकता है कि पुरानी कुछ चीजें हटानी है, न्यू ऐड करनी है, फिर उनको विजुलाइज करना है मिनिमम 1 मिनट के लिए, और खूब सारा थैंक यू उसको देना है। और रात को सोने के पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस, जिसमें पत्थर हाथ में लेके पूरे दिन भर जो बहुत बढ़िया 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 चीजें होती गई, छोटी छोटी चीजों को एक्नॉलेज करना सीखो, ढूंढो ग्रेटिट्यूड पूरे दिन भर में से, और फिर उसमें से बेस्ट चीज ढूंढो। तो ढूंढना ढूंढना ढूंढना, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इन द नाइट, फाइंड इट, find gratitude, and then pick out the best thing that happened during the day and go to sleep. So this is what we have in this particular chapter. Now we go to Dr. Joe Dispenza's book,
ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। और कल हमने बहुत अच्छे से वीक 4 का विजुअलाइजेशन सीखा। आज हम पढ़ रहे हैं एडवांस योर अंडरस्टैंडिंग, जिसमें बोलेंगे कि मेरी ये किताब भी पढ़ सकते हो, वो किताब भी पढ़ सकते हो, बट डोंट वरी, हम इसी फोरम पे सारी किताबें लेके आएंगे। वाइल आप पढ़ लो, आपको बिकमिंग सुपरनैचुरल पढ़नी है, बट वो थोड़ी सी हैवी किताब है, वो पढ़नी है तो वो पढ़ सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। हाँ जी, श्याम जी आप पढ़ रहे हैं हमारे लिए। Good morning, ma'am, गुड and good morning all. मॉर्निंग। Advance your understanding even more. If you haven't already done so, I invite you to visit my website, www.drjoedispenza.com. Whenever you feel the need for new inspiration, here you will find an array of practical tools and techniques to reprogram your thoughts and remove self-destructive habits to empower you to change from inside out. Your next step might be to read my first book and the companion to this one, Evolve Your Brain, The Science of Changing Your Mind, to deepen the knowledge that, as you know now, is the doorway to experience. This book will walk you through the structures of your brain, teach you how your thoughts and emotions become hardwired, and give you the understanding to not only change your life, but to change you into the person you've always wanted to be. Attend 1, 2, or all 3 of the workshops I personally conduct around the world on breaking the habit of being yourself. Participate in a series of live teleclasses, including question and answer sessions. Broaden the foundation of your knowledge through the DVDs and audio CDs described on my website. या सो इनके कहे के अनुसार आप प्लीज इनकी जितनी किताबें आप पढ़ सकते हो पढ़ो, और इनका यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंटेंट है। ये किताब तो बहुत पहले लिखी गई थी, तब यूट्यूब इतना रैम्पेंट नहीं था। यूट्यूब पे डॉक्टर जो डिस्पेंजा पे को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। अब हम चैप्टर नंबर 14 शुरू कर रहे हैं। हाँ जी श्याम जी। Chapter 14, demonstrating and being transparent, living your new reality. When you demonstrate change, you have memorized an internal order that is greater than any environmental condition. It's keeping your energy up, staying conscious in a new reality, independent of your body, independent of the environment, and independent of time. How are you going to be when you walk into your life? Remind yourself with your family, at your job, with your children, at lunch tomorrow. Can you maintain this modified state of being? If you can live your life in the same energy that you created with, then something different should show up in your world. That's the law. When your behaviors match your intentions, when your actions are equal to your thoughts, when you're being someone else, then you're ahead of your time. Your environment is no longer controlling how you think and feel. How you think and feel is controlling your environment. That's greatness, and it's always been with you. Breaking the habit of being yourself. When how you appear is who you are free from the enslavement of your past. And when all of that energy now is liberated, the side effect of that freedom is called joy. साइड इफेक्ट। सो ये चैप्टर है, इसमें डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस न्यू एनर्जी, मतलब जब भी आप पूरे दिन भर में वो चेंज वर्ड को बहुत ज्यादा यूज करो, बिकॉज नेगेटिव थॉट्स हमें हमेशा पुल डाउन करते हैं और नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। यूज द वर्ड चेंज। अब एनर्जी शिफ्ट हो गई है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने एक सेंटेंस में अभी बीच में बोला था दैट जब आपका ये इनर वर्ल्ड में आपने ये चेंज किया तो आउटर वर्ल्ड में आपके बहुत मेजर डिफरेंस आएंगे, एंड इट इज अ लॉ।
you cannot defy a law. Law means it is working. Law means sun rises in the east and sets in the west. Law means that you can see stars only in the night. है ना? These are all laws. The birds fly. It is a law. Gravity is a law. Okay. Similarly, E is equal to mc square also is a law. I call it a law because this is how it works. That जो energy के form में वो particle में convert हो जाता है. हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं. I know it's like time up, but yeah. हाँ जी. Demonstrating living as the new you. When your internal neurochemical state is so orderly and coherent that no stimulus in your incoherent external world can disrupt who you are being, then your mind and body are now working in harmony. You are now a new being, and by memorizing the state of being a new personality, your world and your personal reality will begin to reflect your internal changes. When your outward expression of self is equal to your inner self, you are headed to a new destiny. Can you maintain the change in your life so that your body does not return to the same mind? Since your emotions are stored in the subconscious memory system, it is your job to consciously keep your body aligned to your new mind so that nothing in your environment emotionally hooks you back to the old reality. You must memorize your new self and insist of being it so that nothing in your present reality can move you from it. Remember that when you get up from your meditation, if you did it properly, you will advance from thinking to being. Once you are in that state of being, you are more prone to do and think equal to who you are being. Yeah, that is all we'll be doing. Thank you so much, Shyamji, for reading so Thank you, ma'am. beautifully. और आज तो एक Thank you गाना for गाना listening. बनता है आपको. Sure, ma'am. ठीक है. But before that, Dr. Joe Dispenza इसमें मैंने दो चीजें हाईलाइट की है. Both are to do with memorize the new you. Memorize. Don't forget that you are a strong person. Don't forget that you are not the same outside stimulus जिसके कारण जो ट्रिगर था आपका, जो आपको गुस्सा दिलाता था, अब आप उस सिचुएशन में उस पर्सन को ब्लेसिंग दे रहे हो. मेमोराइज करो दैट आप ग्रज नहीं होल्ड कर रहे हो एंड यू आर सेंडिंग द शावर्स ऑफ गॉड्स लव इनटू हर लाइफ और हिज लाइफ, जो भी है ना. एंड मेमोराइज दैट आई एम द क्रिएटर एंड आई एम आई विल क्रिएट द डेस्टिनी दैट आई डिजायर. आई हैव द पावर. मेमोराइज दिस. ठीक है. जब यूनिवर्स आपके साथ होता है, तो अगर पेरेंट्स आज हैं नहीं भी हैं, देन इट डज नॉट मैटर. द बिगेस्ट पेरेंट इज द यूनिवर्स. आप यूनिवर्स से जैसे अपने डैड और मॉम से बात करते हो, वैसे आप यूनिवर्स ब्रह्मांड से बात करो. दैट इज द बिगेस्ट पेरेंट यू कैन हैव. And then you will see your life shifting and things shifting in your life. You're not alone at all. Nobody's universe never lets us be alone. Okay. And you will see that such amazing people will start appearing in your life. You'll start feeling freedom. You'll start feeling physical freedom, financial freedom, or different kinds of freedom, health wise also. हेल्थ भी तो कई बार बाइंड करके रखती है, वो फ्रीडम आने लग जाएगी. एंड लाइफ इज नेवर द सेम अगेन. बट मेमोराइज दैट इमोशन. इसमें भी लिखा हुआ यू मस्ट मेमोराइज योर न्यू सेल्फ, जो आपने सोचा है. इंसिस्ट ऑन उस ट्रिगर से अब आप रिएक्ट मत करो, है ना. और यहाँ पे एक और चीज, एंड बाय मेमोराइजिंग द स्टेट ऑफ बीइंग दैट इज योर न्यू पर्सनैलिटी, योर वर्ल्ड and your personal reality will begin to reflect your internal changes. Your world मतलब बाहर की दुनिया, आपके इनर स्टेट में जो आप वर्ड चेंज यूज कर रहे हो, और जो आपने सोचा दैट you know like you are empowered now and you are not stuck in your old belief that you have. तो आपका जो बाहर की दुनिया है उसमें आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे, है ना. और आपकी पूरी पर्सनल रियलिटी विल बी इन कोहेरेंस टू योर इंटरनल रियलिटी, क्योंकि शिफ्ट वो अंदर से हुआ था, जिसके कारण बाहर की दुनिया में आपको एविडेंस दिखने शुरू हो जाएंगे. दैट इज हाउ. बट that is what we need to do. Memorize and try and live जो आपने सोचा था. Don't let your body dictate you too much. Body ऐसे ही करती है, बहुत डिक्टेट करने की कोशिश करती है.
जैसे आपने अगर ये भी बोला ना कि मैं मीठा कम कर दूंगी, तो आपके घर में कोई 1 किलो का आपकी फेवरेट मिठाई का डब्बा लेके आ जाएगा और आपको मन करेगा, बॉडी कहेगी खा लो कोई बात नहीं, आज हो जाएगा, कल ज्यादा वॉक कर लेना, इस तरह से चीजें होती है। बट व्हेन इट इज अ नो, इट इज अ नो। ओके, व्हेन यू से दैट इतना ही लेना है मुझे बस, तो इतना ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। दैट मीन्स अब आप माइंड के मास्टर बन गए, और ऐसी ऐसी चीजें ही सबकॉन्शियस में चली जाती है दैट दिस पर्सन ही और शी इज द मास्टर ऑफ द माइंड। अब अपने आप आपकी आउटर रियलिटी सारी ऐसी दिखेगी जिसमें आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, है ना, क्योंकि दिमाग इंचार्ज हो गया है। अभी तक क्या था, बॉडी इंचार्ज थी, अब दिमाग इंचार्ज हो गया है। So that is what we have for the study today. Thank you so much. And thank you for showing your love on the Instagram so much into our account, which is magics_and_miracles. Okay, so thank you for showing love. Thank you for commenting. I'm sure आपके comments की वजह से वो ऊपर आता जाएगा and it will reach out to so many people. And thank you for posting the past video. Riyaz